कि या अल्लाह मेरी जिंदगी की जितनी नमाजें कज़ा हैं आज से वो सारी कज़ा नमाज शुरू। बोलोगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। जब तक बाअमल नहीं बनोगे, हालात नहीं सुधरेंगे, 85% नहीं 100% भी किसी को वोट देके देख लो तुम। जी जी, ये याद रखो, जब तक नहीं सुधरोगे नहीं सुधरेंगे हालात, और जिस दिन सुधर जाओगे हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बेशक, बेशक। जो काम करने के यार वो तो कर नहीं रहे आप। जुमे के अलावा नजर आते हो मस्जिदों में? जिसने पैदा किया है वही तो तुम्हें एतमाद देगा, वही तुम्हें हौसला देगा, तुम्हारे जहनों को तवानाई वही अता करेगा, फ्यूचर प्लानिंग भी वही देगा। मगर कम से कम उसकी बारगाह में आके झुको तो सही। क्या ये उसका हुक्म नहीं है कि फज्र पढ़ो, जुहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो? और करम तो देखो उसका कि अल्लाह के पैगंबर को जब ये तोहफा दिया अल्लाह पाक ने शबे मेराज, तो 50 टाइम की नमाज अता की। हुजूर आते रहे जाते रहे, चौथे आसमान पे मूसा मिले तो आते रहे जाते रहे। 50 से अल्लाह ने 45 फरमा दी, फिर 40, फिर 35, 30, 25, 20, 15, उसके बाद 10 रह गई। उसके बाद हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज तो अब भी बहुत है, नहीं पढ़ पाएंगे, मेरी उम्मत 3 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी। अनीस बेकसा ने फरमाया है मूसा मुझे जाते हुए शर्म आती है। कहा या रसूल अल्लाह जाइए, बहुत नमाजें हैं। हुजूर फिर गए, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गई। हुजूर जब आने लगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, तू जाकर के अपनी उम्मतियों से कह देना कि परवरदिगार ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज खुशू खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, रज़ाए खुदाबंदी के लिए, दिखावे रियाकारी के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए पढ़ेगा, महबूब मैं तुझसे कह रहा हूँ वो 5 पढ़ेगा, सवाब 50 का अता किया जाएगा। मुसलमानों इतना करम देखो खुदा का, करम बालाए करम देखो खुदा का, फिर भी तुम्हारी पेशानियां झुकती नहीं खुदा की बारगाह में। फजर में तुम उठने तैयार नहीं हो, जोहर में मस्जिदों में नहीं जा रहे हो, असर भी खत्म कर दी तुमने, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। अरे जब तुम अहम फरीजा ही अदा नहीं कर रहे हो तो बताओ हालात बदलेंगे कैसे? या तो ये कहो कि ये दुनिया खुदा के कंट्रोल से बाहर है, नादानो ये अकीदा कुफ्र है, ये दुनिया खुदा के कंट्रोल ही में है, कोई चीज खुदा के कब्ज़ो इख्तियार से बाहर नहीं है। हजरत दाऊद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ये जुमला कुरान पाक में मौजूद है, जो उन्होंने कहा था मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा। ए कौम के लोगों, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करो, अपनी आवारा पेशानियों को खुदा की बारगाह में झुका दो, इसलिए कि ये ना समझना तुम्हें ताकत मिल गई है तो तुम खुदा की कुदरत से बाहर चले गए हो। उन्होंने कहा मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, तुम सबकी नकेल अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जिस दिन वो चाहेगा खींच लेगा। अरे ढील देता है वो। ऐसे कितने हुक्मरां आए चले गए यार, किस बात का खौफ करते हो तुम? अगर इनके हाथ में टाइम होता, इनके हाथ में वक्त को थामने की ताकत होती तो बताओ इन रहनुमाओं को बुढ़ापा ही क्यों आता, इनको मौत ही क्यों आती? मगर जब टाइम इनका आता है तो ये एम्स में चले जाएं, अपोलो में चले जाएं, यहाँ तक के वाशिंगटन के अस्पतालों में चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, ये लंदन में जाकर इलाज करा लें, ये किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, मगर मेरे रब का फरमान है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुझे मौत आएगी दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो डरता क्यों है मेरे भाई? अपने आप का एहतिसाब कर, अपने आप के अंदर झांक कि आज कितनी खामियां मेरे अंदर आ गई। बताओ क्या मुस्लिम मुआशरे में सट्टा नहीं पनप रहा है? क्या हमारे नौजवान भाइयों पे पैसे आ जाएं तो वो शराबें नहीं पी रहे? क्या हमारे वहाँ VIP लोग अपनी औरतों को बेपर्दा नहीं घुमा रहे? बताओ मुझे, क्या शादी के मौके पे लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नहीं नाच रहे हैं? 1000 खामी है, ये तो हुसैन के नाना का सदका है जो हम पे आसमानों से पत्थर नहीं बरसते हैं। वरना बताओ कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में नहीं है? करप्टेड देखो तो मुसलमानों में, रिश्वतखोर मुसलमानों में, एक से एक बड़ा ब्याजिया मुसलमानों में। अरे कहां से तरक्की मिलेगी? एक ही चौखट है जिसकी तरफ आ जाओ तो आज भी खुदा की रहमतें मुस्कुरा जाएंगी, और वो चौखट वही है जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। क्या है ये दुनिया? कारी ज़ैगम साहब क्या है ये?
बिला वजह हवा बिठा के बैठे हो यार, क्या है दुनिया बताओ। इकबाल कह रहे हैं लोहो कलम भी तेरे, तू बन तो सही खुदा का, मुस्तफा का ओरिजिनल उम्मती बन के देख, लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम भी तेरे हैं। क्या शेर है वो इकबाल का? नहीं, मैं वो शेर बताना चाह रहा हूं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, तूने बुलंद किया है। दिन बदन पस्ती में जा रहे हैं हम लोग। अरे पिछला जो पार्ट गुजरा उसके बाद भी कुछ बदलाव था हमारे लोगों में, अब भी कुछ परवाह नहीं है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए, क्या हाई कोर्ट से आए, कौन सा कानून बने, क्या नहीं बने, नहीं, इनका तो नान दोष खत्म नहीं होना चाहिए, इनकी मूंछों का ताव खत्म। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है यार, आप लोग हंस रहे हैं। इनकी मूंछों का ताव खत्म नहीं होना चाहिए, इनकी बात खत्म नहीं होना चाहिए, और इनकी दलाली खत्म नहीं होना चाहिए। मस्जिदों में जब नमाजें होती थी तो ये बताओ उन नमाजों की दलाली करने के लिए कौन जाता था, बताओ मुझे। हमारी कौम में छुपे हुए। और मैं एक बात कहता हूं, और मैंने पहले भी कहा है, मेरे हुजूर का जमाना खैरुल कुरून है। जब उस जमाने में सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई है तो आज तो हम 14.5 साल के बाद खड़े हुए हैं। हुक्म ना लगाना अलग बात है, लेकिन अमली तौर पे मुनाफिकत बहुत है मुसलमानों में। बताओ मुझे गलत कह रहा हूं? जिन लोगों को नमाजें दुरुस्त करना चाहिए अपनी शबे बारात में, ये भी अज़्म लोग बड़ी मुबारक रात होती है। सुनने तिरमिजी की हदीस शरीफ है, इमाम तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, इस हदीस शरीफ को लेकर आए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी, कहते रात में मैंने देखा कि हुजूर नबी अकरम नहीं है घर पे हुजरे शरीफ में, तो मैं बाहर आई, देखूं हुजूर कहाँ पर है, तो हुजूर जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है ना, तो इससे एक सबूत ये मिला कि इस रात में कब्रिस्तान भी जाएं आप जी, और अपना मुहासबा करें। और जब कब्रिस्तान जाए ना माती फतेहपुर के मुसलमानों, तो कब्रिस्तान में खड़े होकर के ये भी तसव्वुर करें कि ये भी हो सकता है सन 2023 में मेरे लिए मेरे घर वाले फातिहा पढ़ने को आए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगली मर्तबा शबे बारात देखें या न देखें यह गारंटी नहीं है। मैं 1 साल की बातें करने लगा यार, सुबह का सवेरा हम में से कौन देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, इसका किसको पता है, बता दो मुझे यार। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। कामयाबी का वाहिद रास्ता यह है कि हुजूर की चौखट पे आओ, बस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का, ये दिमाग में बिठा लो। और जब हुजूर के रास्ते पे आ जाओगे तो झूठ बोलते हुए डरोगे। जब हुजूर के रास्ते पे आ जाओगे तो तुम्हारे जबान पे सदाकतों के गुलाब खिलेंगे। जब मेरे आका की सीरत अपना लोगे तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, किसी की मेंढे नहीं काटोगे, किसी को नाहक नहीं दबाओगे, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करोगे, किसी गरीब की बद्दुआएं नहीं लोगे। हुजूर की अगर सीरत अपना लोगे तो अमानतों में खयानत नहीं करोगे। मेरे भाइयों, अपनी निगाहों को भी पाकीज़ा करोगे, अपने किरदार को पाकीज़ा करोगे। अगर तुम हुजूर के सच्चे उम्मती बन जाओगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम लेकर के कहता हूं, खुद ब खुद हालात बदल जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये मेरे रब ने फरमाया है। ऐ भाइयों, खुदा का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे तुम ही सरबुलंद हो जाओगे, तुम्हारा ही सिक्का चलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है शर्त यह है कि सच्चे मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ये मैं कुरान से बता रहा हूँ, ये मौजू बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, रब का फरमान है और मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक, इसलिए हमें ही बदलना पड़ेगा। जब देखो किरदार के गाजी और मस्जिदों के नमाजी थे तो हजरत उमर फारूक आजम ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया, हजरत बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ तो सुने भाइयों जरा, ये वाकया सीरत की बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। तो वहां पर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह
आए है कैसी शख्सियत थे, सुभान अल्लाह। अभी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ नाम आया, बताऊंगा उनकी हालात ज़िंदगी में थोड़े से। उन्होंने ख़त लिखा कि हज़रत बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया, फ़लस्तीन में इस्लाम का फरेरा लहराने लगा, आप तशरीफ़ लाएं, यहाँ के लोग बड़े मुतमन्नी हैं आपकी ज़ियारत के लिए। मैं यार क्या बताऊँ, ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म है जिनको हुजूर ने खाने काबा की दीवारों से चिमट के अल्लाह से मांगा था, ए अल्लाह तू हमें उम्र दे दे। आज तो हम पे आप पे क्या मुसीबतें, वो कैसा दौर था मुसीबतों का जब हक वाले कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ सकते। ये दुनिया ये समझती है कि हमारे सामने ये वक्त आ गया तो ये लोग जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये तो गलत फहमी है इनकी, परेशान कर सकते हैं हमें अंधा करने के चक्कर में ये लोग काने बनने को तैयार हैं कि मियाँ भाई को अंधा कर दो चाहे हम काने हो जाएं, कोई बात नहीं है, हो जाओ, हमारा भी खुदा मालिक, सुभान अल्लाह, हमारा भी खुदा मालिक है। मुझे शिकवे सिर्फ अपनी कौम से हैं, जिस दिन हम सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह हालात सुधर। तुम क्या दोगे, गरीब जनता के हाथ में खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं है, तुम क्या दोगे। इस भारत को हमने ही सोने की चिड़िया बनाया था और इंशाअल्लाह हम ही बनाएंगे इसको सोने की चिड़िया इंशाअल्लाह। और हमारे साथ हमारे बिरादराने वतन, वो हिंदू भाई जो भारत की तरक्की चाहते हैं, वो भी हमारे कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और हम उनके साथ कदम मिलाकर के चलेंगे एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री। सुनो भाइयों, क्या दौर था, ऐसे दौर तो अहले हक ने देखे ही हैं हजरत। नमाज पढ़ने की इजाजत थोड़ी थी, अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया और पता चल गया कुरैश मक्का को, तो भाइयों इधर देखो, सत्र छुपाने के अलावा बाकी जिस्म को बरहना करके तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता और ऊपर से भारी पत्थर रख के कहा जाता, अब भी तुम मोहम्मद अरबी का नाम लोगे। तो जवाब ये आता था, तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी का चचा जो था ये बहुत जुल्म करता था। जब ईमान ले आए थे उस्मान गनी तो ये बोरे में बंद कर लिया करता था। पीर करम शाह ज़हरी ने लिखा ज़ियाउन नबी में कि ये बोरे में बंद कर लेता था। बोरा समझते हो ना भाइयों, बोरे में बंद कर लेता और ऊपर से उसको मतलब उसका मुंह सिल देता, ये बांध देता होगा या सिल देता होगा, और उसके बाद फिर मारता था डंडों से, यानी पैक कर देता उसके बाद मारता। तसव्वुर कीजिए, यानी कसूर क्या था इनका, सिर्फ ये कसूर था कि इन्होंने अपनी आवारा पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया, उसकी बारगाह में झुकाया जिसकी बारगाह में झुकाना चाहिए। अरे नादानो, खुदा वही तो है जिसने पैदा किया है, वो खुदा कैसे हो सकता है जिसको हम खुद बनाते हैं। जो हमारा मोहताज है वो खुदा कैसे हो सकता है। कुछ तो लॉजिक इस्तेमाल किया करो। मगर जब अक्लें अंधी होती है ना तो फिर यही रिजल्ट आते हैं। हजरत उस्मान गनी को और ऊपर से वो मारते, डंडों से मारता। चचा, सगा चचा है, देखो तकलीफें देता। उसके बाद जब मुंह खोलता तो उस्मान गनी बेहोश हो चुके होते और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते। वो गुर्बत का दौर था अहले हक के लिए। मुसलमानों कभी मसाइब देख के घबराया मत करो, अपना इतिहास पढ़ा करो, अपने हुजूर की सीरत पढ़ा करो, तुम्हें हौसले की दौलत मिल जाएगी, तुम्हें सब्र की दौलत मिलेगी। और देखो मुंह से झाग निकलने लगते उस्मान गनी के, मुंह से झाग। उसके बाद सीने पे खड़े होकर कहता था, चचा है मगर देखो क्या कहता, उस्मान अब तो तेरा नशा उतर गया होगा। तो उस्मान गनी आधे होश में होते, आधे बेहोश होते, मगर आधा होश भी उनका हम लोगों के होश से अफजल था। और कहते थे, चचा जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही उस्मान गनी का ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। जितना तेरा जुल्म का सिलसिला दराज होता है उतना ही मेरा ईमान मजबूत हो जाता है। कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आ जाए, माती फतेहपुर के मुसलमानों कि एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ हुजूर का कलमा हो, तो खुदा की कसम मरना तो वैसे भी है और मर ही रहे हैं। आमतौर पे मर जाते हैं लोग, नेचुरली मरेंगे। तो ऐसे मौके पे करबला के हुसैन को मत भूल जाना, ऐसे मौके पर जंगे बद्र के सिपाहियों को मत भूल जाना। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए तो ये फैसला कर लेना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मुझे शहादत की मौत अता कर रहा है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में आऊंगा तो इस लायक तो हूँ, हालांकि ये भी तेरी तौफीक से है। मैं तो अक्सर ये शेर पढ़ा करता हूँ
कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा वक्त आ जाए जिंदगी में कभी तो हौसला मत हारना, वक्त से पहले कोई नहीं मरता है, और जब अल्लाह न मारे तो कोई मार नहीं सकता। अगर ऐसा वक्त आए तो घबराना नहीं। हजरत उस्मान गनी की मैंने बताई, बहुत तवील कहानियां हैं, बहुत दास्तानें हैं भाइयों, सब सच्ची दास्तानें। तो उमर के लिए हुजूर दुआ करते थे, वही उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, जिससे मेरे हुजूर ने कहा है उमर तू जिधर जाता शैतान नहीं आता उधर, उसी उमर का दौर है। नाम सुन के कैसर और किसरा कांप जाया करते थे। कितनी कितने बड़े एम्पायर को गिरा के रख दिया हजरत उमर ने। आज फलस्तीन भी फतह है। अल्लाह ताला जिसको प्रधानी दे, जिसको वार्ड मेंबर बना दे, जो एमएलए बन जाएं, सांसद बन जाएं, जिनको प्राइवेट मनसब मिले या जिनको सरकारी मनसब मिले, ये वाकया वो सब लोग सुन ले। भाइयों मैं जो सुनाना चाह रहा हूं आप लोगों को, हजरत उमर ने बुलाया अपने खादिम को और कहा फलस्तीन चलना है। सिपाहियों ने कहा हुजूर आप इतनी बड़ी रियासत संभाले हुए हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे तकरीबन उनकी हुकूमत का सिक्का चलता था, कुछ फौज साथ ले लें। उमर ने कहा खुदा ना चाहे तो उमर को कौन मार देगा, और जब मौत आएगी तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? कहा नहीं, मेरे साथ सिर्फ मेरा एक खादिम जाएगा, नौकर जाएगा, सिर्फ अकेले। जरा सोचिए आप, ये प्रेसिडेंट है भाइयों, प्रेसिडेंट, इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान, जिनके सामने बड़े बड़े अच्छों के पसीने निकल जाते थे। भाइयों वो कपड़े तो पैबंद लगे हुए पहनते थे, मगर उनका किरदार इतना सच्चा था कि एक मर्तबा किसी बूढ़ी के हाथ से तेल गिर गया, और जमीन पे जब वो तेल गिरा तो हजरत उमर ने उस जमीन पे कोड़ा मार के कहा, है जमीन क्या तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता है जो तूने बूढ़ी का तेल पी लिया? ऐ जमीन तूने बूढ़ी का तेल पी लिया, क्या उमर ने तेरे सीने पे इंसाफ नहीं किया है? तो जमीन पर जब उमर ने कोड़ा मारा तो उस जमीन ने भी तेल बाहर निकाल दिया था। ऐसे उमर रातों को सोते नहीं थे। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको मनसब मिल जाते हैं, वो भी जीतने के बाद अपने लोगों को भूल जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो सलाम करना चाहिए भी, सब लोगों में सभी तरह के होते हैं। मैं तो कहता हूँ काम उनका भी करो जिन्होंने वोट दिए, और काम उनका भी करो जिन्होंने वोट न दिए। हमें तो अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी चौखट पे अगर हिंदू भाई भी आ जाए और जरूरतमंद है तुम उसकी मदद कर सकते हो तो उनकी भी मदद करो, उनके भी काम आओ। हजरात तवज्जो फरमाएं, अकेला नौकर, सोचिए जरा, अकेला नौकर। कहा ठीक है चलो। रास्ते में जब चलने लगे, कुछ ही दूर चले थे, हजरत उमर ने कहा रोको। उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा अभी, उस खादिम का। वैसे तो उनका जो खादिम था उसका नाम सालिम था, पता नहीं इसका क्या नाम था, मेरे जहन से निकल रहा। कहा रोको अभी। वो रुकाए। कहा तुम ऐसा करो, सवारी पे तुम बैठो, नकेल उमर पकड़ेगा। बोलो झूम के बोलो, झूम के बोलो, वाह वाह सुभान अल्लाह। आप दीदा हो गया। कहा हजरत आपकी सवारी की गर्दो गुबार तो मेरे लिए मताए हयात है, मेरी आंखों का सुरमा है, मेरे चेहरे का गाजा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हुक्मरान हैं हमारे। उमर ने फरमाया मेरे बाजुओं में तुझसे कम ताकत नहीं है। सुभान अल्लाह। तू मुझे कमजोर क्यों समझता है कि मैं नहीं चल सकता? उमर ने उसके बाद कहा सख्ती के साथ, अगर मैं भी इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा? बैठो तुम, मैं नकेल पकड़ूंगा। अब ऐसे ही हुआ, कुछ दूर आप बैठते, नौकर नकेल पकड़ता, और कुछ दूर नौकर बैठता, उमर नकेल पकड़ते। आज तसव्वुर कर सकते हैं आप? आज तसव्वुर कर सकते हैं हुक्मरानों के बारे में? मिस्टर केजरीवाल यहाँ दिल्ली के सीएम हैं और अब पंजाब के भी हो गए। उनकी स्पीच का हिस्सा मैंने कहीं तहरीर में देखा था या कहीं वीडियो में। उन्होंने एक दफा एक सम्मेलन था दिल्ली में, एक प्रोग्राम था, उस तकरीर में केजरीवाल ने ये कहा कि मैं हजरत उमर की हुकूमत से सीख लेता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात। केजरीवाल ने कहा। और भारत के जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, वो तो गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, हरिजन अखबार, गांधी जी अबाउट हजरत उमर ये लिख दें तो निकल जाएगा गूगल पे भी, वो उसकी फोटोकॉपी है मेरे पास। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से आग्रह करता हूं कि वो हजरत अबू बकर और उमर की जीवनी पढ़ा करें।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिनके पास दुनिया आई मगर दुनिया को कभी मुंह नहीं लगाया, जनता की सेवा की। अरे नादान, ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये है सबका साथ और सबका। हजरत उमर को पढ़ो वजीर आजम साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि हजरत उमर की जीवनी पढ़ो, हजरत अबू बकर की जीवनी पढ़ो, हजरत उस्मान और अली की जीवनी पढ़ो। और कुछ नहीं कहता, पढ़ के देखो, एक मरतबा पढ़ के देखो हजरत उमर की जीवनी, खुलफाए राशिदीन की जीवनी, और अंदाजा लगाओ कि जब हुजूर के गुलामों का किरदार ऐसा था तो मेरे आका का किरदार कितना बुलंद होगा। जरा जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह आप लोग? सुभान। और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। अब फलस्तीन का बॉर्डर बिल्कुल करीब, सरहद, सीमा, वहां मुसलमानों का जम्मे गफीर इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। कौन आ रहे हैं? मुसलमानों के हुक्मरान आ रहे हैं। अब जब मुसलमान निकले तो ईसाई भी आ गए। कहा भाई तुम्हारा हुक्मरान तो हम भी देखना चाहते हैं। बिगेस्ट पर्सनालिटी थे, कहा हम भी देखना चाहते हैं। वो भी आ गए। अच्छा, उन्होंने ये हिस्सा बाद में बताऊंगा। वो भी आ गए, वो भी लाइनों में लगे हुए थे। अब जब ये सवारी बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंची तो ईसाइयों ने और कुछ नॉन मुस्लिम और थे, उन्होंने कहा उबैदा इब्ने जर्राह से, क्या ये है तुम्हारे वजीर आजम? ये है तुम्हारे हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन? अबू उबैदा इब्ने जर्राह की आंखों में आंसू निकल गए। फरमाया नहीं, वो नहीं है। जो सवारी पे बैठा है वो नहीं है, जो सवारी की नकेल थामे हुए है वो हमारा हुक्मरान। यानी जब बॉर्डर का नंबर आया तो वो इत्तेफाक से हजरत उमर का नंबर आ गया। गुलाम का नंबर आया कि तुम बैठ जाओ। तो हजरत उमर को जब उन लोगों ने इस हालत में देखा तो अपने कलीसाओं की चाबियां कदमों में रख के कहा, हम चाहते हैं तुम्हारा हुक्मरान ये जो जुमा आ रहा है, ये जुमा हमारे कलीसा में पढ़ ले, हमारे इबादत खाने में पढ़। घबरा गई हैं गर्दिशे दौरा कभी कभी, बाहों में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम कैसे थे भाइयों, आज कैसे हो गए? अब सुनो, हजरत उमर तशरीफ ले गए, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को एक तरफ ले गए और कहा, अबू उबैदा मुझे खाने के लिए हाजत है, कुछ खाना पेश करो। तो रोने लगे अबू उबैदा इब्ने जर्राह। ये भी कितनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्ने जर्राह कैसी अजीम शख्सियत है। रोने लगे। कहा हुजूर मैं खाना आपके लिए बनवा देता हूँ। कहा क्यों? तो वही रोटी, सूखी हुई रोटी पानी में वो मतलब ये खुदा वाले लोग थे। हजरत उमर ने जब ये मामला देखा तो रोने लगे हजरत उमर। कहा वो उबैदा तुझे कोई नहीं बदल पाया, तू वैसा ही है जैसे हुजूर के जमाने में था। अल्लाह अकबर। ऐसे थे अहले हक। इसलिए भाइयों फाके भी करना पड़े तो कर लो। देखो मेरी बात को सिर्फ तकरीर के तौर पे मत सुना करो। ये मत सोचो कि जलसा हो रहा, तकरीर हो रही है। नहीं भाइयों, जो बता रहा हूं उसको दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, दिमाग के नक्शे में बिठा कर ले जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूं फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर बच्चों को जाहिल मत रखो, उन्हें कामयाब बना दो, उन्हें काबिल बना दो। अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं, 2 बेटों को मदरसों के हवाले करो और 2 बेटों को मॉडर्न एजुकेशन के हवाले कर दो, मगर उन 2 बेटों को भी पहले मदरसों में सच्चा मुसलमान बना देना, उन्हें कुरान पढ़ा देना, उन्हें नाज़रा पढ़ा देना, उन्हें पाकी नापाकी, हलाल और हराम और दीन के जरूरी मसाइल सिखा देना, ताकि तेरा बेटा लॉयर भी बने तो रिश्वत खोर ना बने बल्कि कौम का वफादार बने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मैं तुमसे कह के जा रहा हूं और इस पे अमल करना है। अगर मन में अमल का जज्बा पैदा हुआ हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाओ कि मैं जो कह रहा हूं आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, मौलाना एहसान साहब क़िबला, ऐसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जिनके वालिदैन फौत हो गए होंगे, भाई हैं, बड़ा भाई है तो छोटे भाई को पढ़ाए। ये रामपुर के करीब में एक जगह हम प्रोग्राम में गए, 40वें का प्रोग्राम था, तो वो नीचे बैठे थे। मैंने बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया, मैंने कहा यार ये एजुकेटेड पर्सन है कोई,
लेकिन जलसे के बाद फिर मुलाकात हुई तो पता चला कि मेरठ में उनका हॉस्पिटल है और माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर है। एक गांव का बंदा एमबीबीएस डॉक्टर। तो मैंने इसका पस मंजर पूछा, बैकग्राउंड भी किस तरीके से। तो उन्होंने कहा हम 7 या 8 भाई बताए उन्होंने कि 7-8 भाई हैं। वो मिजले थे या शायद छोटे थे, अब मुझे ध्यान नहीं रहा, ये कई महीने पहले की बात है। तो कह रहे हैं हमारे सारे भाइयों ने मुझसे ये कहा, कमाएंगे हम, घर का खर्चा चलाएंगे हम, सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे हम तुझे पढ़ाना चाहते हैं, तू पढ़ जा। कहते हैं पहले तो मुझे नाजरा पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाया, उसके बाद हजरत मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। और उस हॉस्पिटल का नाम भूल रहा हूँ, मेरठ में उनका हॉस्पिटल है। अल्लाह अकबर, 5 वक्त नमाजी है वो डॉक्टर। बाज एमबीबीएस डॉक्टर भी देखो तो दिल खुश हो जाता है। और मैं तो जिनसे भी संबंध होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, उनको यही कहता हूँ, अमीरों से फीस लो, मिडिल क्लास में जो है उन पर थोड़ा हल्का हाथ रखो। और कभी तुम्हारी दुकान पे, क्लिनिक पे कोई गरीब आ जाए तो आखिरत का तोशा समझ के उसे फ्री में देख लिया करो और दवाएं बगैर कमीशन के दे दिया करो। इसलिए कि इन गरीबों के दिल की दुआएं अल्लाह ताला अपने करम से कबूल फरमाता है। और गरीब ने तुझे दुआ दे दी, अल्लाह अपने करम से तुझे जन्नत में मकाम। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की सही हदीस शरीफ है, सही। एक औरत के बारे में है ना कि वो औरत गुनहगार थी, वो गुजर रही थी तो उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। हुजूर फरमाते थी तो गुनहगार, मगर उस बेज़बान पे तरस खाया उस औरत ने, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने करम से। उस हदीस का मफहूम में निकाल रहा हूं कि अल्लाह पाक ने अपने करम से यकीनन अपने फरिश्तों से फरमाया होगा, ऐ फरिश्तों, औरत तो गुनाहगार है मगर मैं भी तो गफ्फारो सत्तार हूं। इसने बेज़बान कुत्ते को दुनिया का पानी पिलाया है, तुम्हारा खुदा इसे जन्नत का पानी पिलाएगा। और एक तो नेक औरत के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो नेक थी, अच्छी खासी औरत थी, उसने बिल्ली बांधी थी। रहम दिली पैदा करो, एक दूसरे का दर्द पैदा करो, एक दूसरे का जलन न करो। किसी ने मकान अच्छा बना लिया तो टाइल उसकी है, बजरपुर उसका, सीमेंट उसका, सरिया उसका, मजदूर उसके, घर उसका, जमीन उसका है, तो तुम क्यों जल रहे हो यार? तुम्हारा क्यों बीपी हाई हो गया? भाई बीपी बोले या बीपी बोले यार, जो भी बोले तुम्हारा। अच्छा, ऐसे कोई मालदार हो जाए, अल्लाह उसको नवाज दे, तो उसे अपने गरीब भाइयों की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। उंगली पकड़ के नहीं चल सकता तो लात तो ना मारे। वीकनेस दोनों तरफ है। किसी को मिल जाए तो वो ये सोचता है कि दूसरे का टैटुआ दबा दूं, किसी को ना मिले तो वो ये सोचता है कि नजरे बद इतनी लगा दूं कि ये भी मर जाए, इसका कारोबार भी खत्म हो जाए। दोनों तरफ से वीकनेस है, दोनों तरफ की खत्म करो। किसी को मिल रहा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, परेशानी पड़ने पे अपना ही काम आएगा। बोलो, जोर से बोलो। और किसी को मिल गया है तो वो अल्लाह पाक के लिए, उसको तो तहज्जुद की नमाज और ज्यादा पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे औरों से ज्यादा नवाजा, देने वाला बनाया, इस लायक बनाया, तो वो भी सजदे शुक्र अदा करे। देखो ये नेक औरत थी मगर बिल्ली को बांध दिया था, उसको पानी नहीं दिया, यहां तक कि वो बिल्ली मर गई भूख की वजह से। हुजूर कहते हैं अल्लाह पाक ने आलम बरज़ख में उस बिल्ली को उसी औरत पे मुसल्लत कर दिया, वो उसे क़यामत तक इसी तरह से नोचती रहेगी। कितनी सख्त वईद है। नेक है मगर संग दिल है। तो अगर नमाजी हो तो नमाजी के साथ साथ रहम दिल भी बनो। पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया इसका ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि उसके घर में फाके हो रहे हो, ऐसा ना हो कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस जमा ना होने की वजह से उसका बच्चा स्कूल से छूट गया, ऐसा ना हो। उसका ध्यान रखो, और ध्यान रखने के बाद एहसान मत जताओ, मूंछों को ताव ना दो, बल्कि ये तुमने कोई एहसान नहीं किया है, तुम पे जो फर्ज था वो फर्ज अदा किया। अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाएगा तुम्हें। क्या पता कल को तुम्हारे क्या हालात हो जाएं, वक्त कब करवट कैसे ले ले किसी को पता है। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों, अपने आप को बदलो, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, तो जहां हमें काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए।
जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफ़ा के। सुभान अल्लाह। ये वाक़या मुकम्मल करूं, हजरत उबैदा इब्ने जर्राह से हुजूर हजरत उमर ने उसके बाद कहा, ये जुमले बड़े तारीखी जुमले हैं। ये देखो मेरी तकरीर का खुलासा जो मैं जुमले बता रहा हूँ, बड़े तारीखी जुमले हैं। हजरत उमर ने कहा, उबैदा एक बात बताओ, हम क्या थे? आए हमें कौन जानता, हम तो बद्दू का लफ्ज कहा, हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, हमें कौन पहचानता। सुन मेरे दोस्त, हमें जो इज्जतें मिली है ना, ये हुजूर की चौखट से मिली है। बेशक जरा जोर से, हुजूर के कदमों से मिली हैं। आज देखो आधी दुनिया पे तकरीबन परचम इस्लाम लहरा रहा है। मेरे भाई ये इज्जत हमें हुजूर की चौखट। उसके बाद जो जुमले कहे वो तुम्हें सुनाने। उसके बाद कहा, जब तक ये उम्मत हुजूर के दामने करम से जुड़ी रहेगी, हुजूर की चौखट की पैरवी को मुकद्दम समझेगी, हुजूर की सीरत पर किसी चीज को फौकियत नहीं देगी, अपने हुजूर से बेलौस बेपनाह मोहब्बत करती रहेगी। उमर कहते हैं, मेरे भाई यकीन मान, इस उम्मत को कोई नीचा नहीं कर पाएगा, इस उम्मत को कोई झुका नहीं पाएगा। पता ये चला बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसलिए हुजूर की चौखट पे आ जाओ, यही चौखट है जहां से तुम्हें इज्जतों की खैरात मिलेगी, जहां से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जहां से तुम्हें शान और शौकत का परचम मिलेगा। भाइयों, मेरे हुजूर का दामन थाम लो सही माना में, और परसों से, बल्कि कहता हूं आज ही से शुरुआत कर दो। परसों खूब आंसू बहाओ, शबे बारात को खूब आंसू बहाओ, रो खुदा की बारगाह में, और परसों को तहज्जुद की नमाज का भी आगाज करो, और ये भी नियत करो कि या अल्लाह, अब मैं जब भी सोया करूंगा इशा की नमाज के बाद, अगर मेरा वुजू टूट जाएगा तो वुजू करूंगा, 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ूंगा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। उसके बाद सीधे रुख हो करके आकाए करीम के यानी कि सुन्नत के मुताबिक मैं सो जाऊंगा। ओ या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। ये नियत करना है तुम्हें, और आज ही से आगाज कर देना है। उसके अलावा मेरे भाइयों, थोड़ी देर सो जाना, चूंकि तहज्जुद के लिए थोड़ा सा नींद आना भी है, आधा पौन घंटा सो गए, और फिर तहज्जुद भी पढ़ना। शबे बारात को तो पढ़ लो ना, साल में कम से कम एक दिन तो पढ़ लो यार। ये नमाज बड़ी प्यारी नमाज है, तहज्जुद की नमाज। खुदा की रहमतें आसमान अव्वल पे होती हैं उस वक़्त, यानी ख़ास रहमतें अपनी शान के मुताबिक। और अल्लाह कहता है, बंदो कुछ मांगो मुझसे, मांगो जो मांगोगे मैं दूंगा। मेरी माँ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ, तहज्जुद की नमाज तुम भी पढ़ो, और जब शबे बारात में पढ़ सकते हैं तो बाकी रात में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जब पढ़ ली तो सोचो, शुरुआत कर दी। ये शबे बारात के लिए मैंने तुम्हें चंद ये अमाल बताए हैं, ये करना है तुम्हें। और उसी रात में आपको ये भी मन बनाना है कि अब मैं कज़ा नमाजें पूरी करूंगा जो मेरी रह गई हैं। नियत कर लो, किसी की 40 साल की कज़ा नमाजें हैं, वो भी उस दिन से शुरुआत करे। उसका तरीका ये होता है, जब फजर की पढ़े तो ये नियत करे। नियत जबान से करे ना करें वो जरूरी नहीं है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आप जबान से कह लें तो बेहतर है, नहीं भी कहें तब भी कोई बात नहीं है। खाली ये इरादा हो कि अब जो फजर की मैं पढ़ रहा हूँ, ये जिंदगी की सबसे पहली पढ़ रहा हूँ, जो कज़ा है। ऐसे ही जोहर में, ऐसे ही असर में, ऐसे ही मगरिब में, ऐसे ही ईशा में। तहज्जुद की नमाजें किसी के जिम्मे 10 साल की हैं, किसी के में 15 हैं, बास के हिस्से में तो पता चला 50-50 साल की कज़ा नमाजें हैं। तुम कहोगे मौलाना हमने नियत तो कर ली, लेकिन चंद सालों के बाद इंतकाल हो गया, तो वो जो नमाजें हमारे जिम्मे में रह गई उसका क्या होगा? अरे खुदा के करम से उम्मीद रखो, ये तौबा करो कि या अल्लाह अब हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे मेरे मौला। कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। खुदा के करम से कभी उम्मीद है कि जितनी
जितनी नमाजें रह गई थी अपने करम से वो माफ फरमा देगा, मगर ये उस वक्त है कि जब तुम इरादा कर चुके हो उनको अदा करने का और कर रहे हो अदा। इसका एक तरीका ये भी होता है, आप फज्र में 2 फर्ज भी पढ़ ले मेरे साथियों, जोहर में यानी 4 फर्ज पढ़ ले, मगरिब असर में 4 फर्ज, मगरिब में 3 फर्ज और इशा में 4 फर्ज और 3 वित्र है मेरे साथियों। ये कज़ा नमाजें अपनी मुकम्मल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे जिम्मा में फर्ज है, ये साकित नहीं हो सकता है। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों, ये जो शबे बारात आ रही है इसको तारीखी बनाओ, इसको आप बेमिसाल बनाओ, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इसको टर्निंग पॉइंट समझो। ये समझो कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे, अपनी सीरत को भी अच्छा करेंगे, अपने आप को पाकीज़ा करेंगे, अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे और उधर फिर शबे बारात के बाद रमजान शरीफ की भी आमद होने वाली है। अब मेरे साथियों, रमजान शरीफ के रोजे रखो और गरीबों के लिए दस्तरखान को वसी करो। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो अपने इलाके में पहले नहीं होता था ऐसे 10-15 साल पहले, लेकिन अब होने लगा। हमारे जवान बच्चे भी रोजा छोड़ रहे हैं, जवान बच्चे भी। नादानो, गलत फहमी में हो तुम कि रोजा रखने से बदन में वीकनेस होती है। रोजा बदन की ताकत से नहीं, ईमान की ताकत से रखा जाता है। मैंने 70 साल के बूढ़ों को देखा है कि वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तरावी के अलावा कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और रोजा भी रखते हैं। कारी नासिर साहब रोजा नहीं छोड़ते हैं, वो बूढ़े हैं, 70 साल है और कमरे झुक गई उनकी पीठ में दर्द रहता है, मगर फिर भी ना वो तरावी छोड़ते। तू कैसा जवान है कि 24 घंटे तक मोबाइल से चिपका रहता है, अपनी आंखों को आलूदा कर रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। तेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई। बता, तेरा चेहरा जो गुलाब की तरह खिलना चाहिए था, 15 से 25 साल के पीरियड में तेरा चेहरा ये मुरझा कैसे गया है? इसकी रंगत कहां चली गई? मोबाइल ने तेरी रंगत छीन ली, तेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने जवानी तुझे तोहफे में अता की है, इस जवानी की हिफाजत कर, इस जवानी को महफूज रख और इस जवानी में खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाया कर। कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उस जवान को भी जगह अता फरमाएगा जिसने जवानी के अंदर तौबा की होगी और खुदा की बारगाह में इबादतें पेश की होगी। चंद बातें मैंने आप हजरात से अर्ज की हैं, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे। बाकी कल ओबरी, कल ओबरी आप तशरीफ लाएंगे नहीं? इंशाल्लाह ओबरी तशरीफ लाएं। अभी बहुत सी बातें रह गई हैं कहने को, मुझे एक बात बड़ी अहम कहना थी, वो कल कहूँगा अभी इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी बात थी, कल आप तशरीफ़ लाएं, चूँकि अभी आगे का प्रोग्राम भी चलना है। और हमारे आज के जो खुसूसी ख़तीब हैं, इतने शानदार ख़तीब हैं और दुखती रग पे वो माशाल्लाह हाथ रखते हैं और बहुत नब्बाज और नफ्सियात को समझने वाले ख़तीब हैं माशाल्लाह, बेहतरीन स्कॉलर हैं। हज़रत मुफ्ती शहर यार साहब क़िबला, उनको समात करना है और एक नाज शरीफ भी होना है। और कल भी हज़रत रहेंगे हमारे हज़रत मौलाना एहसान साहब क़िबला के जो इदारा है, क्या नाम अपने इदारे का, वो इसका गुलशन मुस्तफ़ा माशाल्लाह। हमारे मौलाना अजीम साहब भी तो ही पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, है ना, उसी इदारे में। और मैं ये भी ऐलान कर दूं कि हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत मौलाना एहसान साहब का इरादा और है भी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और अल्लाह ने चाहा तो वो रमज़ान के बाद होगी इंशाल्लाह, जिसमें खतीब इस्लाम हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए इंशाल्लाह, तो बोल दो आप लोग। हाँ, तो ये अभी ये जो कल वाला जलसा है हकीकत ये उसी की तमहीद है। तो कल इंशाल्लाह मैं भी रहूँगा और हज़रत मुफ्ती शहर यार साहब क़िबला वो भी रहेंगे और मोहम्मद अली फैज़ी साहब भी रहेंगे। तो आप कल तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी नातिक साहब आप मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, आपका पूरा स्टाफ खूब मेहनत करे। ये माती फतेहपुर वाले हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे दिलों को फतह कर ही लेंगे। आधे तो कर ही लिए हैं, आधा और हो जाएगा इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व